भारत की राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, जिसमें जो है आज का हमारा टॉपिक है संविधान निर्माण। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कोशिश पसंद आएगी, और यदि आपको मेरी कोशिश पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं इसे और बेहतर जो है आपके सामने जो है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन सबको लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है भारतीय निर्माण से वो यह है कि भारत में संविधान सभा के गठन का जो है विचार पहली बार किसने दिया था। तो 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा जो है रखा गया था कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए, और ये एक वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा में पहली बार ये मांग आधिकारिक रूप से कब रखी थी कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह आधिकारिक रूप से पहली मांग 1935 में रखी थी। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन जो है किया जाए, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। तो वयस्क मताधिकार पर जो संविधान सभा की मांग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और ये जो है 1938 में की थी। 1940 के अगस्त प्रस्ताव जो है क्या था, और इसे अगस्त प्रस्ताव क्यों कहा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू की वयस्क जो है मताधिकार की मांग द्वारा जो है चुनी गई एक संविधान सभा का निर्माण हो, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की इस मांग को जो अंततः जो है सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जिससे 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है भारत में 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन भारत में भारत में जो है किस उद्देश्य से जो है आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मंत्री सर सैटफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्वतंत्र भारत में जो है संविधान निर्माण के लिए जो है ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ जो है भारत आए थे। तो ये जो एक ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री थे सर सैटफोर्ड क्रिप्स, जो भारत में इसलिए आए थे कि स्वतंत्र भारत में एक संविधान सभा हो, और इसको जो है एक रूप देने के लिए भारत में आए थे। क्रिप्स मिशन की असफलता का कारण क्या था। तो क्रिप्स मिशन की भारत में असफलता का ये कारण था कि मुस्लिम लीग ने जो है इसे अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत के दो टुकड़े हो और ये भारत पाकिस्तान दो हिस्सों में बांट दिया जाए, जिससे मुस्लिम लीग जो है इनके प्रस्ताव से क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से जो है सहमत नहीं हुए, और ये जो है भारत में जो है असफल हो गया। संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1946 में संविधान सभा का जो है गठन हुआ था। संविधान सभा में कुल कितने जो है सदस्य जो है इनकी जो है संख्या थी। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 389 थी। इनमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत की जो है थी, ब्रिटिश भारत की थी, और 93 जो है देसी रियासतों को जो है आवंटित थी। संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार मतलब कानूनी सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। तो सर B.N. राव थे। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संविधान सभा का पहली बार गठन कब हुआ था 1946 में, एक ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। संविधान सभा का जो है सचिव किसे नियुक्त किया गया था, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो NTA NET JRF SSC एंड UPSC कई सारे एग्जामों में ये सारे क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। तो HBRI यंकर जो है संविधान सभा के जो है सचिव थे। संविधान सभा का मुख्य प्रारूप जो है चीफ ड्राफ्टमैन किसे नियुक्त किया गया था। तो LN मुखर्जी को जो है संविधान सभा का चीफ ड्राफ्टमैन मतलब मुख्य प्रारूप सलाहकार जो है इनको नियुक्त किया गया था।
भारतीय संविधान को हस्तलिखित सुलेख में किसने लिखा था? तो हस्तलिखित सुलेख में जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में ये पूछ लिए जाते हैं। जहाँ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, आप उसे ज़रूर नोट डाउन कीजिए और वो 100% आते हैं। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? तो हिंदी संस्करण का जो है सुलेखन मतलब किसने किया था? तो ये नंदलाल बोस ने जो है सुंदर ढंग से अलंकृत एवं जो जैमितीय जो है किया था। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में जो है पूछ लिए जाते हैं। मूल प्रस्तावना को संविधान में हस्तलिखित किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा जो है हस्तलिखित एवं जो है व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा जैमितीय जो है एक अच्छे सौंदर्यीकृत जो है शब्दों में अलंकृत जो है किया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण का और जो है इसमें सजावट जो है किसके द्वारा की गई थी? जो हमारे संविधान का एक मूल संस्करण छपा था और उसको जो है लिखा गया था, तो इसको एक अच्छी सौंदर्यीकरण सजावट के रूप में किसने जो है इसकी जो है इसको एक जो है ढांचा प्रकट दिया था, तो वो था मदन लाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो कहाँ और कब हुई थी? तो ये 17 नवंबर 1947 को जो है डोमिनियन बैठक जो है ये प्रथम बैठक जो है हुई थी। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पूछ सकते हैं, जो है किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब हर एग्ज़ाम में। डोमिनियन विधानमंडल का अध्यक्ष किसे जो है निर्वाचित किया गया था? तो डोमिनियन विधानमंडल का अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर को जो है निर्वाचित किया गया था। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल थे? तो इसमें जो है 211 सदस्य शामिल थे। और इसका एक फैक्ट भी है, 211 सदस्य क्यों शामिल थे? क्योंकि मुस्लिम लीग के जो इसमें व्यक्ति जो थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वो जो है मुस्लिम लीग के जो व्यक्ति थे वो जो है अलग जो है पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, इसलिए इसके सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए थे, जिस कारण इसमें पहली बार बैठने वाले सदस्यों की संख्या मात्र 211 थी। संविधान सभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा का अध्यक्ष जो है इनको संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो इसमें थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णा और जो है कृष्णा रामाचारी उपाध्यक्ष जो है निर्वाचित किए गए थे। तो ये कह सकते कि संविधान सभा के 2 जो है उपाध्यक्ष जो है इसमें थे। एक थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी, दूसरे थे V.T. कृष्णा रामाचारी। संविधान सभा को अस्थाई सदस्य जो है अस्थाई सदस्य के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो अस्थाई सदस्य जो अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।